जब हम अपने इष्ट को मनाते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं तो अपने इष्ट का जो सबसे प्रिय मंत्र होता है उसका हम जाप करते हैं, जिससे हमारे इष्ट देवता प्रसन्न हो और हम पर कुछ कृपा बरसाएं, हमारी मनोकामना पूर्ति करें, हमारे दुख दर्द सुने। इसके लिए हम अपने इष्ट के सबसे प्रिय मंत्र का जाप करते हैं। जैसे माँ गायत्री के लिए गायत्री मंत्र, संतोषी माँ के लिए संतोषी मंत्र, दुर्गा माता के लिए दुर्गा चालीसा, शंकर भगवान के लिए शंकर भगवान का हम मंत्र का जाप करते हैं। तो ये मंत्र जो होते हैं हमारे इष्ट को प्रिय होते हैं और उस मंत्र के माध्यम से हम अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं। तो ये जो हमारा मंत्र का जप है, तो जप शब्द ज और प अक्षर का संयोग है। ज का तात्विक अर्थ जन्म मरण का विच्छेद और प का विश्लेषणात्मक अर्थ है पापों का नाश। जप के 3 प्रकार होते हैं, वांछिक, उपांशु और मानसिक। जप किसका करें? सवाल ये उठता है कि हम जप किसका करें, मंत्र का करें। मंत्र क्या है? जो मन में मनन किया जाए। किसका मनन किया जाए? इष्ट मंत्र का। मंत्र विशिष्ट अक्षरों के मेल से निर्मित होता है। मंत्र जब विशिष्ट विधि और प्रक्रिया है जो पापों कुसंस्कारों का परत दर परत उच्छेदन करती है। मन, हृदय और जीवात्मा के अंदर पिछले कई जन्मों के पाप प्रबद्ध आच्छादित करते हैं, जिस कारण मन भक्ति भजन में नहीं लगता है। इसलिए मंत्र जप द्वारा मन को संसारिकता से निकालकर प्रभु के चरणों में प्रीति और शरणागति हेतु निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया जारी रखी जाती है। मन को प्रभु प्राप्ति की यात्रा में गंतव्य तक पहुँचने हेतु मंत्र जप का आश्रय लेना पड़ता है। बार बार के प्रयास, निरंतर अभ्यास से मन काबू में आता है, उसकी चंचलता थमती है और प्रभु के चरणों में मन लगने लगता है, जिसके से दुख कष्ट दूर हो जाता है। मन की शांति, आनंद, संतुष्टि प्राप्त होती है और जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। बार बार मंत्र जब साधक की जीवा से उच्चरित होता है और इष्ट आराध्य का ध्यान साधक जापक की तरफ होता है। वाचिक जप से में मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। उपांशु जप में सिर्फ जापक मंत्र जप की ध्वनि को सुनता है और मानसिक जप में ध्यान मग्न होकर जप किया जाता है। यह जप अति श्रेष्ठ है। इसे जीवा ओठ नहीं हिलते, शब्द का उच्चारण भी नहीं होता है। आपको पहले ही मैंने बताया है कि जप 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो जप है वो यही है, जिसमें हम अपने मन में अपने इष्ट को याद करते हैं। मंत्र जप के 4 स्टेज हैं, लर्निंग, रिटेशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। प्रथम चरण में व्यक्ति मंत्र जप का सिर्फ अभ्यास पूर्वक विधि की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। रिटेशन की स्थिति में बार बार जप का दोहराव होता है। बार बार एक ही बात को हम दोहराते हैं और मन, मस्तिष्क से हृदय ग्रंथियों पर मंत्र जप का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रिकॉल की स्थिति में बीते जन्मों की भूली भटकी बात साधक के मानस पटल पर अंकित होने लगती है। रिकॉग्निशन की स्थिति में जापक साप वरदान भविष्यवाणी तक करने में सफल और सिद्ध माना जाता है। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि हम अपने इष्ट को खुश करके उसको सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उस मंत्र पे, और हम जो चाहते हैं
उसे हम उस मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र की सिद्धि से बड़े बड़े संत महर्षि ने बहुत सारी विद्याओं को अपने अंदर संग्रहित किया और उसे इस धरती पर बहुत सारा प्रकाश फैलाया। तो मैं माँ गायत्री के मंत्र का 5 बार जाप करता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ गायत्री, जय माँ गायत्री।